पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान आने वाली नहर का रुख किया राजस्थान की तरफ, पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों पर लग गई लाल मिर्च। क्या बोल रहे हो? अबे भाई साहब, भारत ने कर दिया रुख राजस्थान की तरफ, बढ़ गया। क्या बनेगा भाई? अब तो कुछ मिल भी नहीं सकता भाई। वॉच करते हैं भाई साहब, सीधी भारत की पाकिस्तान को ललकार है कि भाई साहब सिंध ताश मुआहदा, तुम अपना पिछवाड़ा भी हमारे आगे घस लो ना, और भाई साहब नाक की लकीरें हमारे आगे रगड़ लो तो तब भी नहीं खोलेंगे। अब ये क्या बनेगा? वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कोड़ा ऑन करते स्टार्ट। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है भारत पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। अमित शाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। अब क्या होगा? इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के अपस्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाया। 20 करोड़ हम वतनों को प्यास से मरता देखने और जमीनें बंजर यानी भूख भी आ गई साथ, उससे बेहतर है ये टंटा मुकाओ। ये जो इंडिया ये कह रहा है कि ये न्यू नॉर्मल ये हमने सेट कर दिया है, और जब भी हमें शिकायत होगी पाकिस्तान से तो हम पाकिस्तान के अंदर मिसाइल भी मारेंगे, हमला भी करेंगे, सारा कुछ। इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं है, 600 क्यूसेक के नाले हैं, 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ले ली। ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करेंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है, और कल गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये ट्रीटी अब कभी बहाल नहीं होगी और पाकिस्तान वाला पानी भी हम राजस्थान भेजेंगे। ये सुनने के बाद तो इनकी हालत ही खराब हो गई है, क्योंकि पहले जो नदियां उनकी फुल रहती थी अब उनमें पानी आधा रह गया है, और पाकिस्तान को पंजाब और सिंध आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वाले सिंध के हक का पानी रोक रहे हैं अपने यूज के लिए। इसका मतलब ये है कि भारत का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, और पिछले 1 महीने में 7 लेटर लिख चुका है पाकिस्तान के, प्लीज हमसे एक बार बात कर लो, जैसे आप चाहो वैसे आप कर लो, लेकिन हमारा पानी मत रोको, नहीं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, फसलों को पानी चाहिए, और इंडस रिवर के ऊपर पूरा पाकिस्तान डिपेंड करता है। और हमने अब डैम बनाने भी शुरू कर दिए हैं, और कुछ महीनों बाद तो हम चाहे तो एक बूंद पानी तक नहीं जाने देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान द्वारा इतनी विनती करने के बाद भी हमारी सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अब बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे इनसे, क्योंकि उस ट्रीटी में पाकिस्तान को ज्यादा फेवर मिल रहा था। अगर भारत को बात करनी भी पड़ी यूएसए या वर्ल्ड बैंक, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंध ताश मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंध ताश मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तकबिल करीब में इस मुआहदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिकदार में जबरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है, जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंध ताश मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खिते के अमन को दांव पर लगा रही है। अब पानी अगर भारत रोकना चाहता है, सबसे पहले तो ये रोकने का तरीकेकार क्या है? मजाक लोग कर रहे हैं जी कि टूटी बंद कर दें, टूटी खोल दें, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जिनको नहीं मालूम इन इश्यूज का, पानी रोकना, सिंध ताश मुआहदे से दस्तबरदार होना, इसका असल में मतलब क्या है? पानी रोकने का तरीका जो है वो है कि आप रिवर के आगे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं, और वो डैम आप हर जगह पे नहीं बना सकते, वो आप माउंटेन्स में बना सकते हैं। जहां पे गॉर्ज बनती है उसके आगे आप डैम खड़ा करेंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद जब वो भर जाएगा तो फिर उसने निकलना है, और निकल के उसने फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ना है। तो रोकने में फिर ये होता है कि जो दरिया का जो कुदरती बहाव है उसके ऊपर आपकी इकोनॉमी, आपका कल्चर, आपकी इकोलॉजी, आपकी
हाइड्रोलॉजी वो सारी उसके ऊपर बनी होती है और उससे आपका एक रिदम बना होता है उसके साथ चल कुछ नहीं रहा हमें यार। आपकी फसलें वसलें उसके हिसाब से लगती हैं, सीजन के हिसाब से लगती हैं। अगर आप उसको रोक लेंगे और उसके बाद में आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो आप पानी का नेचुरल रिदम तोड़ के आप उसको खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी किसी हद तक आप कर सकते हैं क्योंकि डैम इंडेफिनिट पानी तो नहीं स्टोर कर सकता। दूसरी चीज ये कि आप उधर से दरिया के आगे कोई छोटा मोटा बैराज वगैरह बना के या उसी डैम में से आप नहर बना के पानी कहीं दूर ले जाए और उस दरिया में ना, ये दो तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। सो मेमन साहब, सूरत हाल ये है कि जो इसके बारे में जो एक मौकफ है वो ये भी है कि जब पानी का बहाव कम होता है, खास तौर पे उन महीनों में, तब पानी रोक लिया जाए। एक तो तरीकेकार ये है, किसी को तंग करना है, शरंगेजी करनी है। दूसरा मौकफ है कि जी कुछ वक्त के लिए पानी रोक दिया जाए और एक वाटर बॉम्ब की तरह पानी को फेंका जाए। ये मैं मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ रही थी, ये क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंध तास मुआहदे को से दस्तबरदार होकर इसको अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ये मुमकिन है? मुझे इमीडिएट चैलेंज नजर नहीं आ रहा, बट सर्टेनली अगर ये सिचुएशन प्रिवेल कर जाए तो ये आप कह सकते हैं अगले 5 से 10 साल के बाद कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो पाकिस्तानी फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये जो झेलम एंड चनाब को। ये जो फिलहाल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर साहब कि हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। सो ये गारंटी तो नहीं कि भारत बनाई नहीं देगा। मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है ना, इसने भारत अपर राइपेरियन को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जिनसे एक लोअर राइपेरियन को प्रोटेक्शन चाहिए थ्रू द ट्रीटीज। देखा भाई साहब, भारत ने हम पे गंदा नाले का पानी छोड़ दिया। मजे करो पाकिस्तानियों, अब तुम लोग भारतीयों के वो बात सच हो गई जो हम लोग बोलते थे। अगर भाई साहब 140 करोड़ भारतीयों ने मुंह दिया तो पाकिस्तान डूब जाएगा, मतलब कि उन्होंने हम पे नाले का पानी खोल दिया है। ये ना हो कि भाई साहब पाकिस्तान भारतीयों के नाले के पानी से भाई साहब डूब जाए। भाई साहब अब अंदाजा लगाओ कितने गंदे हालात हैं। और उधर जो साफ पानी था वो राजस्थान वाली साइड पे मोड़ दिया। हाँ भाई साहब, अमित शाह जी कहते हैं सिंध तास मुआहदा, भाई साहब पाकिस्तानी 25 करोड़ की जनता अपना पिछवाड़ा भी रगड़ ले हमारे आगे तो भाई हम नहीं खोलेंगे। वो बोलते हैं कि इस्लामाबाद से हमारी कोई बात नहीं हो सकती। और भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब अब तो पानी राजस्थान जाएगा ही जाएगा। बताइए अमित शाह जी जो बात के वो मोदी से 2 कदम आगे। हाँ, वही वहां से जो भारत का नाले का पानी था वो भारत ने उसका रुख हमारी साइड कर दिया, और वही जो हमारे डैमों में भारत का साफ पानी आता था वही भारतीयों का भाई साहब नाले का पानी आ रहा है वहां पर। ये देख गंदे नाले का पानी वे क्या बनेगा भाई, यानी पाकिस्तान में गंदा पानी मतलब मेरी बात सुन, ये इंडिया का सारा गंदा जो नाले का पानी होगा इनके सारे का वो सारा पाकिस्तान में आएगा। अबे वही तो मैं बोल, अब मैं आपको बताता हूँ, हम घर बनाते हैं साथ एक गटर बनाते हैं, सारा घर का गंदा पानी गटर में जाता है, तो मतलब भारत ने हमें एक किस्म का गटर बना दिया है ये कि भाई पाकिस्तानियों तुम हमारे लिए गटर हो, हम गंदा नाले का पानी तुम पे फेंके। गंदी नाली गंदी वो क्या बोलते हो यार उसको, गटर ही समझ आ रही। वही तो बड़ा गटर खोल गई सारा वही जो पानी भाई था। जो भारतीय मूदते हैं, जो सब कुछ होता है, जो उधर का सारा गंद बला है वो पाकिस्तान है। यार ये देखो भाई, अगर उसे खेतों के शराब करना चाहो तो करो उस खेतों को पानी दो। यार क्या बना हुआ है यार, क्या चल रहा है? भारत से हमने पंगा ही क्यों ले लिया यार? और भारत से पंगा नहीं सही था भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ? है ना, इन्होंने अब पानी की बोतलें भी यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई हैं। 200-250 रुपए की बोतल है वही ना, और अब तो ब्लैक में भी मिलना शुरू हो गई है भाई। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता बोतलों वाला पानी भी यहाँ पे खत्म हो रहा है यार। हम पाकिस्तानी किधर जाएं, कहाँ जाएं भाई सब? क्या भाई फसलें नहीं हो रही, सब्जियां महंगी हैं, फ्रूट महंगा है, फ्रूट महंगा इतना हो गया है कि मैं क्या बोलूं भाई। आम यहाँ पे 400 रुपए किलो हुआ है आम, और किलो में कितने 2 दाने आते हैं। वो जो सेब सुरख नहीं होता, सुरख सेब आज मैंने पता किया 1000 रुपए किलो। तो भाई ये पाकिस्तान में मिल 1000 रुपए किलो सेब। बोलो आप अंदाजा लगाओ क्या बना हुआ इस देश में। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही बुढ़ा तुम करते तो